लोकेशन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यूडे। तो आज की वीडियो होने वाली है फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में लास्ट के 20 दिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स काफ़ी बच्चों का रहता है कि अगर फिजिक्स अच्छी होगी तो सिलेक्शन हो गया, अगर फिजिक्स गंदी हुई तो सिलेक्शन रह गया। केमिस्ट्री और बायो तो फिर भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक फोबिया है। फिजिक्स वैसे हार्ड नहीं है, फिजिक्स में फोबिया बना रखा है बच्चों ने कि यार फिजिक्स आ गई, फिजिक्स में मेरे से क्वेश्चन नहीं होंगे। मेरे से पता है फिजिक्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दो क्वेश्चन नहीं हुए, तो बच्चे दिमाग में टेंशन ले जाते हैं कि यार अब तो कैसे सिलेक्शन होगा ये वो। हालांकि ये अलग बात है, ये अलग वीडियो में मैं वो करूंगा कि पेपर टाइम में क्या हमें करना है, क्या क्या थिंग्स हमें सोच के जानी है, कैसा माइंड सेट रहना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये उसी से थोड़ी रिलेटेड है कि फिजिक्स का एक फोबिया है, उसको खत्म कैसे करें। अब जो 20 दिन बचे उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सके, तो उसी के लिए ये वीडियो। तो इन 20 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो। आई नो बच्चे नहीं कर रहे हैं, एंड मतलब पता नहीं क्यों नहीं करते। मुझे मैं पता है, मैंने देखा है, मैं मतलब बच्चों को बोलता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि यार ये कर लो वो कर लो, सुनते हैं चले जाते हैं, बस करते नहीं है। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कर लो तो भाई मतलब मुझे तो ये लगता है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे इस बार भी, क्योंकि हमारे वाले टाइम पे आए थे 2023 वाले नीट में आए थे 30 से 4 क्वेश्चन। मुझे अब भी लग रहा है कि 5 क्वेश्चन तो फिक्स है एंड एनसीईआरटी इंडेक्स के फाइनल ही फाइनल आएंगे। तो मेरी मानो तो एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कर लो, 20 दिन बहुत होते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्विक रिवीजन कर लो। जो जो आपने अब तक जो पढ़ा है नहीं पढ़ा, जो भी आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं ना, उनके एक बार क्विक रिवीजन करो। क्योंकि अगर होपफुली मैं जैसे बताता रहता हूँ कि रिवीजन करते रहो, तो अब इस क्विक रिवीजन में क्या आएगा ना कि आप उनको देखोगे, ऐसे पेज पलटते जाओगे, सब कुछ याद रहता जाएगा। उनकी फोटोजेनिक मेमोरी बन जाएगी आपके दिमाग में, सारे फॉर्मूले, थोड़े बहुत डेरिवेशन, सब कुछ जो जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो जो तुम्हें पूरी साल में पढ़ा है, वो सब कुछ एक क्विक रिवीजन करो। तीसरी चीज मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट यार अभी सब दे ही रहे होंगे, लास्ट के 15-20 दिन है अभी, तो जितने मॉक टेस्ट दे सको दो। लास्ट के 2-4 दिन पहले छोड़ देना, क्योंकि ज्यादा प्रेशर हो जाता है फिर माइंड में। चौथी चीज जो कि अब तक सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक्स। एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करनी है, आप फिजिक्स का पेपर सोल्व कर रहे हो, आप एक पेपर सोल्व करने के बाद आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए फिजिक्स में। मान लो 45 में से आपके हो गए 10 क्वेश्चन गलत, 10 में से आप उनको बाइफरकेट करो कि मेरे ये 10 क्वेश्चन क्यों गलत हुए। मान लो 3 क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक हो गई, 2 क्वेश्चन में आपने गलत OMR फिल कर दी, बाकी के फॉर्मूले याद नहीं आए, क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो भी आपका रीजन हो, तो धीरे धीरे आप, जैसे मान लो आपको पहले 3 क्वेश्चन से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपने OMR में गलत कर दी, तो नेक्स्ट टेस्ट आप ये ध्यान रखोगे हाँ यार ना तो OMR गलत करनी, ना ही कैलकुलेशन मिस्टेक करनी। तो 6 क्वेश्चन बचे हैं, 25 नंबर बचे हैं, 24 नंबर। तो ये चीज ध्यान रखो। और रेक्टिफिकेशन में के बाद रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है, मान लो जो भी आपके टॉपिक से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाओ। कि अब पूरे चैप्टर करोगे इतना तो टाइम बचा नहीं आपके पास, टॉपिक उठाओ उनके, कि आपको कोई भी टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी से ये पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहा है, तो पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन से लगाओ 10-15। वो कैसे करोगे, अगर आपको कहीं भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आई सजेस्ट एनसीईआरटी अभ्यास बैच। तो सबसे पहले आप नीट प्रेप एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करोगे, तो ऐप डाउनलोड करते ही आपको पेज वाइज फिल्टर मिलेंगे, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है। जितने पेज आपने पढ़ा आप उतने के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्वेश्चंस आपको हर तरह के मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अब ये नीट 2012 का क्वेश्चन है, अगर आपको बुक मार्क क्वेश्चन करना है तो बुक मार्क कर सकते हो। इधर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, बिल्कुल डिटेल्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल रही है, कौन सी लाइन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन, कौन सी लाइन से एनसीईआरटी के, सब कुछ पता चल जाएगा आपको इससे। और अब जैसे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लग गए, तो आपको इधर एमसीक्यू के अलावा हर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, असर्शन, रीजन, ग्राफ, मैच द कॉलम, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको इधर, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी अभ्यास बुक। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अभ्यास बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एंड नीट में OMR की मिस्टेक सबसे कम हो, इसलिए आपको हम 50 OMR भी दे रहे हैं साथ में। OMR बबलिंग आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच लेना है तो 3499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अल्टीमेट कॉम्बो जिसमें 8 बुक और 50 OMR होंगी, उसको आपको 5499 में मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज, अगर आपको बैच पसंद नहीं भी आया तो आपको 3 दिन के अंदर 100% रिफंड मिल जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क, जो जाके। इनके साथ साथ आपको और क्या करना है ना,
आपके जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, लो वेटेज टॉपिक्स है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपकी वीक टॉपिक है, सबको एक टेबल बनाओ। जो जो हाई वेटेज टॉपिक हो गया, जैसे वेव्स हो गया, वेव से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली। वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड काइनेटिक्स हो गया, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आने लग गए अब। और सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, EMI, और मतलब काफ़ी जो भी टॉपिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, 40 नंबर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना हाई वेटेज वाले, इनको परफेक्ट करके जाना है। दूसरी चीज जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। ऐसा मत करो कि इनको बिल्कुल छोड़ा ही दिया। कम से कम अगर कुछ भी ना हो रहा हो ना, तो लास्ट में फॉर्मूला रट के जाओ, क्योंकि नीट में तो आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो उनके लिए अगर आप फॉर्मूला भी रट गए ना, और बाय चांस वो फॉर्मूला दिमाग में रह के और क्वेश्चन आपका हो गया, तो देख रहे हो अगर आप वो छोड़ देते, और एक फॉर्मूला रटने में कितना ही टाइम लगता है, बस उतने ही सेकंड के फर्क में अभी 4 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है। वीक टॉपिक है उसके आप इजी क्वेश्चंस कर लो, मॉडरेट क्वेश्चंस कर लो, छोड़ के तो बिल्कुल मत जाओ। इजी कर लो, मॉडरेट कर लो, फॉर्मूला रट लो, समरी पढ़ लो, NCERT टेक्स्ट कर लो उनके। कुछ भी नहीं करे ना, फॉर्मूला NCERT तो जरूर करके जाना। फिजिक्स में अगर 120 से 130-40 से ऊपर चाहिए ना, तो ये सब तो करना पड़ेगा, ठीक है। NCERT टेक्स्ट फॉर श्योर करनी है आपको। जो लास्ट चीज है वो है कि बस लास्ट चीज कुछ नहीं होती, लास्ट चीज होती है हम होप। अपने आप पे होप रखो, ठीक है, भरोसा रखो अपने आप पे कि हाँ मैं कर लूंगा। ऐसा मत करो कि यार 20 दिन बचे हैं, अभी तो ये भी रहता है वो भी रहता है, कैसे होगा। यार तुमने पूरी साल पढ़ा है ना, सच बताओ पढ़ा है ना तुमने, तो रिजल्ट मिल जाएगा। किस बात की टेंशन कर रहे हो तुम? अगर पढ़ा है तो रिजल्ट आएगा, ज्यादा मत सोचो। आज के लिए इतना ही। बाकी अब और भी मैं रेगुलर हो रहा हूँ, एंड जो जो आपकी प्रॉब्लम्स उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, उनका सॉल्यूशंस मैं दूंगा आपको, ठीक है। बाय। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि जो मैंने NCERT अभ्यास बैच एंड नीट प्रेप एसेंशियल ऐप जो आपको बताया है, वो एक्चुअल में लोगों को काम आ रहा है। अब देखो, एक बच्चा है मुस्कान शर्मा, लगातार 4 मॉक टेस्ट में 700 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बस 30 पेज एवरीडे की पढ़ रही है। कहाँ से है? LNSRG की स्टूडेंट। अब आप कहोगे तो पहले ही टॉपर है, इसका क्या एग्जाम्पल देना। चलो दूसरा देख लेते हैं। कविता शर्मा, पहले 200 नंबर थे, क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो NCERT अभ्यास बैच है उसमें से प्रैक्टिस की, और अब 705 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब उसमें वो कॉन्फिडेंस है, हाँ एम्स दिल्ली जा सकती हूँ मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। तो वही है, कुछ नहीं है। अब देखो, एक और बच्चा है, PW लक्ष्य बैच का स्टूडेंट है, पहले 650 के आसपास नंबर आते थे, अब 695 से 705 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और बच्ची है, 169 नंबर से नीट 2023 में मॉक टेस्ट में 500 के प्लस नंबर आने लगे। NCERT अभ्यास बैच ट्राई किया इन्होंने, 15 पेज डेली के पढ़े, अब 690 नंबर आए हैं इसके। तो इन बच्चों को यार अगर मेहनत कर रहे हो तो फायदा हो रहा है। अब एक और बच्चा है, यश भारद्वाज के नाम से है, 500 के आसपास नंबर आते थे, अब 710 नंबर आए हैं। क्या किया है? कुछ नहीं किया। ऐप को जो हमारे जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक वो बच्ची है, 540 स्कोर आता है PW से, अब 702 नंबर आए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो देखो कुछ नहीं है, इस पे भरोसा रखो और इस पर ट्राई करो। नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को एक बार ट्राई करके देखो।